मुझ पर 3 एफआईआर किए गए और तीनों एफआईआर साजिश के तहत किए गए। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि मैंने कौन सी गलती की है। हालांकि इस तरह का स्टेटमेंट अगर एक विधायक की तरफ से रखा गया और इसकी जानकारी विधानसभा स्पीकर को भी दी गई और उधर से किसी प्रकार का फीडबैक नहीं आता है, तो विधायक की उग्रता और आवेशपन श्रीमान मौजूदा हाल समय में जरूर बढ़ा है। मैं उमेश व्योम टीवी के इस नॉन लाइव सेगमेंट पेज में श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। क्या स्थिति है बरवड्डा प्रकरण में, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन के मुर्मू जी सीधा स्पष्ट तरीके से कह रहे कि अगर 5 दिनों के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग काम ठप करेंगे। ये ठप करने का भैया जो मामला है ना, अब तक सुने थे कि पदाधिकारी या जिस विभाग से जो भी चीजें सामने आती थी उसका स्पष्टीकरण के तौर पर कुछ बातें शोकॉज के माध्यम से निकाला जाता था, लेकिन यह जो सीधा धमकी आमने सामने की बात रखी जा रही है, यह जो सीधा बात स्पष्टीकरण से रखा जा रहा कि अगर जयराम जी को अरेस्ट नहीं किया गया, हालांकि अपने संबोधन में कह रहे हैं मुर्मू जी कि माननीय विधायक को अगर अरेस्ट नहीं किया गया तो पुलिस विभाग नए किसी तरीके का इजाद करेगा। श्रीमान आपको थोड़ा सा समझते हैं, यहां प्रश्न आकर टिकता है कि 24 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया गया था अरेस्टिंग का 5 दिन में कन्वर्ट क्यों हो गया। 5 दिन में कन्वर्ट इसलिए हो गया कि एक विधायक पर कार्रवाई करना उतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। यह तमाम समर्थक ये जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगा ले या मुर्दाबाद का नारा या कोई एक बड़ा तकबा इस तरीके से कर रहा कि जयराम जी ने जो किया बिल्कुल सही किया, एक बड़ा तकबा कर रहा कि बिल्कुल यह अशोभनीय है। इस पर हम नहीं जाएंगे, इससे पहले बहुत सारे वीडियो हम लोगों ने भी बनाकर डाला है व्योम टीवी के पेज पर, लेकिन आज जो मुद्दा है अचानक अल्टीमेटम का जो टाइम है ये कैसे प्रोसीड होकर भैया एक्सटेंडेड वे में चला गया। इसका मतलब यह है कि भीतर खाने यह बड़ी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किया जाए तो किस बायलॉज के तहत किया जाए। हालांकि माननीय पुलिस कप्तान को भी चिट्ठी लिखकर यह अवगत कराने की कोशिश किया गया डुमरी विधायक के द्वारा कि वास्तविक स्थिति क्या है और क्या वो साजिश का शिकार हो रहे हैं। देखिए यहां तक बात समझ में आती है, माननीय डुमरी के विधायक यह बात को कोट कर अपनी बात जिस तरीके से रख रहे थे, वहीं धनबाद के सांसद डुल्लू महतो का कहना है कि भीतर खाने यह लेन देन का मामला है। कहां चला गया 1932, कहां चला गया भाषा का विवाद, कहां चला गया भैया वो टोल प्लाजा में गाड़ियों का रोकना, तमाम ऐसी चीजें हैं। देखिए वो विधायक और सांसद के बीच का छीटाकशी, आलोचना, समालोचना, क्रिया प्रतिक्रिया, ये सारी चीजें चलता रहेगा। लेकिन जो अभी तात्कालिक स्थिति है, समय बढ़ाया क्यों गया। अगर समय नहीं बढ़ाया गया था तो आप चले जाते हैं, उनको अरेस्ट कर लेते। अरेस्ट करने का जो कॉलम है उस कॉलम को अगर पूरा करता है आपका एफआईआर तो मुझे लगता है कि अरेस्ट हो जाना चाहिए। लेकिन यह उतना आसान नहीं, यह उतना आसान नहीं है श्रीमान, यह उतना आसान नहीं है प्रभु, यह उतना आसान नहीं है भोलेनाथ। श्रीमान एक दिन बचा हुआ है सावन खत्म होने में, कल पूर्णिमा का समय है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं देखेंगे तो एक तात्कालिक तथा कथित स्टेटमेंट हम आपके पास रख दे रहे हैं श्रीमान। अगर जेल कैंप के तमाम वीडियोस, जेल कैंप के लाइव सेगमेंट पेज, जेल कैंप के पेज से तमाम इनके समर्थकों के बात एक बात कही जा रही है कि अगर बाल बाका भी हुआ जयराम महतो का तो श्रीमान डैश 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 कर दिया जाएगा। इसका मतलब है अगर आप सोच रहे हैं कि केवल जयराम महतो पर आप प्रेशर पॉलिटिक्स या प्रेशर कॉन्सेप्ट को क्रिएट करने में आप सफल हो जाएंगे तो मुझे लग रहा कि भैया ये गड़बड़ है, क्योंकि भीतर खाने जेल के में एक बड़ी तैयारी में लगा हुआ है और जुबानी जंग तो जारी रहेगा। जो जो विधायक, जो जो सांसद, जो जो बड़े नेता, छोटे नेता, छोटे भैया नेता, तमाम नेता जो भी छीटाकशी करेंगे तो श्रीमान यहां पर बात आता है कि कोई प्लस में जाएगा, कोई माइनस में जाएगा, किसी का समर्थन मिलेगा, किसी का समर्थन। हालांकि बगोदर के तरफ से अमित जी का समर्थन मिल गया। बहुत सारे ऐसे लोगों ने यह बात कहा है कि पुलिस के कार्रवाई पर सवाल क्यों उठता है, पुलिस की कार्रवाई सवाल निशान पर क्यों रहती है। एक वीडियो उन्होंने जारी कर यह भी कहा कि ये है भैया, ये है स्क्रीनशॉट बालू के द्वारा भेजा गया पैसा, बालू चोर के द्वारा या अवैध बालू या अवैध बालू के नाम पर। मामला यहीं आकर रुक जाता। 376 का हवाला दे रहे हैं पटवारी साहब पर कि तमाम पोल खोलेंगे। अब ये पोल खोल विश्लेषण के लिए भैया आपको तो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। लेकिन एक बात है कि जब क्रांति की बात आती, जब आंदोलन की बात आती, जब संगठनात्मक तरीके से वाद विवाद का बात आता, क्रिया प्रतिक्रिया की बात आती है, अब बदले की बात आती है या हम किसी से कम नहीं की बात आएगी तो यहाँ राजनीतिक तो हावी होगा और यहाँ राजनीति हावी हो गया। अगर झारखंड पुलिस एसोसिएशन के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह अल्टीमेटम का बढ़ाया जाना इस बात का संकेत है कि भीतर खाने उनकी भी तैयारी मजबूत तरीके से नहीं है। स्पष्ट हम करें, भीतर खाने उनकी भी तैयारी मजबूत तरीके से नहीं है। सवाल सोशल मीडिया का पेज पूछ रहा है
तमाम पुलिस विभाग के उन अधिकारियों से कि एक जनप्रतिनिधि के साथ, अगर एक जनप्रतिनिधि के द्वारा एक जनप्रतिनिधि के कारणों पर इतना बिफरा गया, तो श्रीमान जेल के अंदर अगर कोई महिला गर्भवती हो जाती है, या थाना में कोई आवेदक या आवेदिका जाकर आपसे गुहार लगाता है, या गाड़ियों के जांच में आप जिस तरीके से सख्ती बरतते हैं, तमाम सारी चीजें क्या एक पैरेलल तरीके से इक्वलिटी पर है। प्रिंस खान का नाम आ गया, प्रिंस खान का नाम आ गया। प्रिंस खान ने एसएसपी धनबाद को जब धमकी दिया था, तो वहां कहां था? झारखंड पुलिस एसोसिएशन, क्योंकि बड़े अधिकारी थे एसएसपी साहब और उनको किसी का संगठन तरीके से उतनी मजबूती की जरूरत नहीं थी, लेकिन इनको कोर्ट करके रखा गया डुमरी विधायक जयराम महतो जी के द्वारा। तो ये जो तमाम मामला आकर खड़ा होता है कि अब जो ये टर्न ले लिया, ये यू टर्न ले लिया पूरा मुद्दा, कहां चले गए गणेश दास, कहां चले गए रजक जी, कहां चले गए मुखिया जी, कहां चला गया फर्जी मामला, कहां चला गया वो, अब वो जो पुरानी चीजें जो विवाद की तरह से खड़ी हुई थी, वो सब गौन। अब यहां मौन नहीं, अब जो वास्तविक स्थिति यहां पर नजदीकी से के साथ आप समझ सकते हैं, वह है कि डुमरी विधायक वर्सेस झारखंड पुलिस एसोसिएशन। आने वाले समय में क्या कुछ होगा, इसका विश्लेषण और भी गाढ़े ढंग से आपके पास रखा जाएगा, लेकिन तय है कि भैया आमने सामने की लड़ाई तो नहीं हो रही है, लेकिन शीत युद्ध के माध्यम से जुबानी जंग जारी है। अब जुबानी जंग में श्रीमान एक बात है कि पुलिस महकमे से बहुत सारे बयानबाजी नहीं कर रहे, पुलिस एसोसिएशन के लोग ही अनुरोध या फिर सीधी भाषा में दूसरा जो कॉन्सेप्ट है उनका कि कार्रवाई हो, अन्यथा हम लोग अपना काम ठप कर देंगे। बहरहाल एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है, किस तरीके से जिला प्रशासन या न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत इसको सुलझाया जाएगा, थोड़ा धैर्य रखें। तब तक के लिए आप सभी को झारखंडी जो है स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और ढेरों सावन की सोमवारी खत्म होने के बाद भाई बहनों को ढेर सारा